देखिए, इस समय वातावरण में नमी आने की वजह से एक नई तरह की हड्डियों की और मांसपेशियों की तकलीफें लोगों को शुरू हो गई हैं। ये हाई ह्यूमिडिटी की बीमारी है। देखिए, होता क्या है कि हाई ह्यूमिडिटी में शरीर में जकड़न, जोड़ों में जकड़न, रीढ़ की हड्डी में जकड़न ये शुरू हो जाती है। और यदि हम कूलर का सहारा लेते हैं तो कूलर से ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है और घुटन हो जाती है, पसीना बाहर निकल नहीं पाता, पसीना सूख नहीं पाता, तो स्किन की बीमारियां भी आ जाती हैं। लेकिन यदि हम एसी में चले जाएं और एसी का टेम्परेचर अगर 26 से नीचे हम कर लें और रात भर एसी में कम कपड़ों के रहें तो शरीर से सारा जो फ्लूइड है बॉडी का वो एसी सोख लेता है और इसकी वजह से जोड़ पे जितना लुब्रिकेशन चाहिए उतना लुब्रिकेशन रहता नहीं और जोड़ ड्राई हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के जोड़ भी ड्राई हो जाते हैं, स्नायु तंत्र भी ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राईनेस की वजह से मुंह का ड्राईनेस, जोड़ों का ड्राईनेस, रीढ़ की हड्डी का ड्राईनेस, ये कुल मिला के एक हाथ पैरों में जकड़न, जोड़ों में जकड़न, रीढ़ की हड्डी का तनाव इसको जन्म देता है। तो मेरी आपसे सलाह है कि एक तो हाई ह्यूमिडिटी जोन से बचें, अगर संभव हो सके तो खुले स्थान में हवादार पंखे में बैठे। कूलर का प्रयोग अगर ह्यूमिडिटी 40% से ज्यादा आ गई है वातावरण में तो बिल्कुल प्रयोग ना करें। जालियां उसकी निकाल दें, पानी न चलाएं, तेज हवा में बैठें या तो उससे अपना पसीना सुखाएं। और रात को विशेष रूप से एसी में रहने वालों के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि 26 से नीचे एसी बिल्कुल ना चलाएं और अगर चलाना भी है किसी वजह से तो पूरे कपड़े पहन के बैठें। वहां पे ऑफिस में शर्ट पैंट जो भी टाई वगैरह होती है वो मोजे पहन के, और रात को तो विशेष रूप से पूरे बाहों के कपड़े पहन के ही सोएं और एसी का टेम्परेचर 26 से कम न रखें, जिससे एक्सेसिव ड्राईनेस नहीं रहेगी और आपकी दिनचर्या ठीक निकलेगी। यदि आपने इसे नीचे करने की टेम्परेचर कोशिश की, ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश की, तो फिर आपकी रात भी ज्यादा सुखद नहीं होगी और जब सुबह उठेंगे तो बहुत अन्य तरह की बीमारियां और जोड़ों में जकड़न आपको पैदा हो जाएगी। और एक चीज और, इस समय धूप कम निकलती है तो धूप कम निकलने से बॉडी में जो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है तो वो कम रहता है। तो अगर 7 से 9, 10 में जो भी आपको धूप मिले उसका पर्याप्त सेवन करें, सैर करें, एक्सरसाइज करें। अगर नहीं जा रहे हैं कर तो घर में ही एक्सरसाइज करें, खुली जगह पर करें, स्वच्छ हवादार जगह पर करें। थोड़ी बहुत वहां अगर धूप आ रही है छत पर करें, बालकनी में करें और शरीर पर धूप पड़ने दें। कम कपड़े पहन के करें जिससे शरीर में त्वचा के रूप से विटामिन डी बने और शरीर और स्नायु तंत्र ठीक रहे। ऐसी आशीर्वाद, ऐसी कामना के साथ मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, खंडारी, आगरा। बहुत बहुत आभार।